ब्रह्मा कुमारी पंथ, संप्रदाय, कल्ट या ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कुछ भी आप बोल लीजिए, उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो बातें हैं, वो सनातन धर्म से बिल्कुल ही परे है, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उनका सनातन की मुख्य धाराओं से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं लगता है। आज जिस वीडियो का मैं खंडन करना चाहता हूँ और जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो बीके सूरज भाई, मतलब बीके शिवानी के बाद ये इनके पब्लिक फिगर जैसे है, इनके पोस्टर बॉय है, सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं इनके वीडियो और ये सब। उनके एक वीडियो के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें बीके सुरेश भाई बोलते हैं कि विकारों के हार्मोन को कैसे कंट्रोल करें, काम वासना के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। तो इसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं, परंतु उससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। 90% लोग जो वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, परंतु मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग श्रद्धा, सूडो साइंस और पाखंड जो सनातन के नाम पे यहाँ पे दुकानें चलाने के लिए चल रहा है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं और इस कार्य में आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो इससे बहुत ही बड़ी क्रांति होगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा और यहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें हम टिके रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दूसरा, हम किसी भी पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति का और उसके द्वारा फैलाए जा रहे क्षभ्य विज्ञान का खंडन करते हैं। तो हम सनातन विरोधी नहीं हैं, हिंदू विरोधी नहीं हैं, बल्कि हम सच्चे सनातनी हैं। इसलिए हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि सनातन बड़ा ही तार्किक, रेशनल और बड़ा ही प्रासंगिक धर्म है। उसको लेकर के अंधश्रद्धा और ये सब तो लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए करते हैं, जिसका कि वास्तव में सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सीधा वीडियो के ऊपर मेरे दोस्तों बात करता हूँ। तो इस वीडियो में बीके सूरज भाई बोलते हैं कि जो विकार है, जो काम वासनाएं हैं, वो हमें परेशान करती है। तो उस वक्त हमें उससे ऊपर उठना है, हमें अपने आप को बोलना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं परमात्मा की परम आत्मा, मुझे काम वासनाएं डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, मैं उससे ऊपर उठ, मतलब इस प्रकार की इनकी बातों का सार है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्योरिटी में हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझे ये काम वासना डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। और वो ये भी बोलते हैं कि आप शिव बाबा को याद कर लो और ऐसा इमेजिन करो कि शिव बाबा का हाथ आपके सर पे है और वो आपको मतलब विकारों से ऊपर उठने के लिए आपको वो ताकत दे रहे, शक्ति दे रहे हैं, आप में प्योरिटी भर रहे हैं। तो आप काम वासना से या विकारों के जो हार्मोन हैं उससे ऊपर उठ पाओगे। तो पहली बार तो बीके सूरज भाई और जितने भी लोग सनातन में आज है ना, वो सब इसीलिए ब्रह्मचर्य का महिमा मंडन करते हैं या सेक्स के विरुद्ध में इसलिए लोग बातें करते हैं, क्योंकि देखिए इस्लाम का भारत में आगमन हुआ, क्रिश्चियनिटी का, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी असर में सेक्स को लेकर के, शारीरिक संभोग को लेकर के हमारी सोसाइटी में एक प्रकार का टैबू बन चुका है। मतलब सेक्स यानी गलत, और एक प्रकार की मानसिकता भारत के वातावरण में है कि जो भी लोग आध्यात्मिक है वो सेक्स से परे होते हैं। कोई भी आध्यात्मिक पुरुष है वो अगर सेक्स कर लेता है तो वो आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। मतलब लोगों को यहाँ पे अगर आपको आपको आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो तभी स्वीकार करेंगे जब आप सेक्स के खिलाफ बात करोगे, या तो कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना है कि भाई आप सेक्स के खिलाफ हो, शारीरिक गुण धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। तो हमारे समाज जीवन में इस प्रकार का माहौल जन्म से ही होता है। तो जितने भी पंथ संप्रदाय आज आप देख लो, द्वैत अद्वैत जितने भी भारत में हैं भक्ति परंपरा में, वो सब सेक्स का खंडन करेंगे, सेक्स का स्वीकार वो लोग नहीं कर पाते हैं। खाली आचार्य रजनीश ने खुल करके यहाँ पे सेक्स का स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि भी 450 करोड़ वर्ष से, एक कोशी अमीबा से लेकर के आज जो होमोसेपियंस यहाँ पे खड़ा है, तब तक का आप पूरा खेल देखो तो सेक्स से ही चला है। तो सेक्स या शारीरिक गुण धर्म संभोग ही वो ऊर्जा है जो परमात्मा है, क्योंकि जो सर्जन करता है उसको अगर हम परमात्मा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ये खेल है सृष्टि का या प्रकृति का, उसमें सेक्स से ही तो सर्जन होता है। तो सेक्स तो पवित्र चीज़ है, सेक्स तो सबसे स्वीकार्य चीज़ है। संभोग तो मतलब ऐसी चीज़ है, जब मतलब आप देख लिए वेद उपनिषद और पूरे जो ये धर्म है हमारा सनातन या दुनिया के जितने भी धर्म, वो सब 5000 साल का खेल है। मतलब 5000 साल में सनातन भी आ जाता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, सब कुछ। पर ये खेल तो करोड़ों साल का है। तो 450 करोड़ साल तक ये खेल सेक्स से चला है।
तो हम सेक्स को पता नहीं क्यों इतना उसको लेकर के, और सनातन में तो ऐसा नहीं था। ओडिशा की धरती पे कामसूत्र 2500 साल पहले वात्स्यायन ने लिखा था। मंदिरों में हमारे सेक्स पोस्चर है, हम सब जानते हैं। तो सनातन भी सेक्स के खिलाफ नहीं है। पता नहीं ये क्या हुआ, और धीरे धीरे एक तो दो चीज़ें मैंने बोली कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आया, उसकी असर में भी हम सेक्स के खिलाफ गए। और दूसरा, अभी जो वातावरण है यहाँ पे आप सेक्स के खिलाफ बोलो तभी आप मार्केट में चलोगे, तो एक तो मार्केट की ज़रूरत है। रही बात में बीके सुरेश ब्रह्मा कुमारी की, तो दादा लेखराज जिसको आप ब्रह्मा बाबा बताते हो, उन्होंने भी शादियाँ की है, उनकी पत्नी, उनके भी संतानें हैं। शिव बाबा, जो वैसे तो आप लोगों ने शिव और शंकर को भी अलग कर दिया है, उनमें भी आपकी मन घड़त बातें हैं, वो बाद में बात करेंगे। परंतु शिव बाबा जिसको आधार बना करके आप पूरा ये पंथ चला रहे हो, कल्ट चला रहे हो, सनातन के प्रतीक के तौर पे, ईश्वर के तौर में आपने उनको चुना है। तो वो भी, उन्होंने भी माता पार्वती के साथ शादी की थी, उनके भी संतान थे। तो आपके जो फाउंडर है और आपके जो आद्य पुरुष हैं, दोनों ने शादी की, दोनों ने संसार किया, सब गृहस्थाश्रम में थे। तो अगर सेक्स, गृहस्थाश्रम इतना ही गलत होता तो वो लोग क्यों करते? और आप अगर इसके खिलाफ हो, आप तो पति पत्नी को भाई बहन बनाने की बातें करते हो। आपके अनुसार तो हम सतयुगी आत्माएं हैं और हमारे में कोई विकार नहीं होना चाहिए, जो कि प्रकृति के खिलाफ है। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन तो रहेगा। सेक्स, मैथुन या शारीरिक आवेग आना सहज है, उसका सहज स्वीकार करना चाहिए, और सनातन ने किया हुआ है। तो ये बातें कुछ जमती नहीं और इससे समाज का नुकसान है, और ये चलेगी भी नहीं। एक तो जो आपका 5000 का जो वर्ल्ड ड्रामा है, उसके कारण भी आप लोग की स्वीकृति आज नहीं बन रही है समाज में। दूसरा, आप लोग शारीरिक गुण धर्मों के खिलाफ खड़े हो, उसलिए भी आज न कल ये आने वाली जो पीढ़ी है आपको स्वीकार नहीं करेगी। तो इसका खंडन करते हैं। जो काम ऊर्जा है उसको भी हमने पवित्र ऊर्जा ही माना है। जो काम का आवेग है वह भी परमात्मा की ही ऊर्जा है। और हमने तो कामदेव, हमने अलग अलग जो देव बनाए हैं उसमें काम के भी देव बनाए हैं। तो सनातन सेक्स का और शारीरिक गुण धर्मों का पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। विकारों के हार्मोन को कम करने की ज़रूरत नहीं है। आहार, निंद्रा, भय के बाद मैथुन का हम स्वीकार करते हैं।